हेलो फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक है पीएच। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप इसके पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम के भी मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक है पीएच स्केल या पीएच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो जो पीएच के बारे में जो बताया था, पीएच स्केल के बारे में, तो पीएच के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, हो सकता है बुक में थोड़े अलग अलग डिफरेंट, किसी में सोरेनसन किसी में सोरेंस, तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि सोरेनसन भी हो सकता है और सोरेंस भी हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना आप। तो पीएच स्केल द्वारा सबसे पहले जो दिया गया था उस किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि दिया गया था 1909 के अंदर। ठीक है, इसके द्वारा पीएच स्केल के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पीएच स्केल में जो अपने ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर से, वो ये बनता है कि पीएच स्केल में पी किसका सूचक होता है, कि पी किसका सूचक है। ये हमसे नॉर्मली पूछा जाता है कि पी किसका सूचक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि P यहाँ पर एक सूचक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, ये जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है। जर्मन शब्द पोटेंस, जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर। आप पावर या इसको आप शक्ति भी बोल सकते हो, आप हिंदी मीडियम के हिसाब से हम इसको शक्ति भी बोल सकते हैं। तो जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि पी किसका सूचक होता है। तो पी क्या है, शक्ति का सूचक होता है। अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो पी क्या होता है, शक्ति का सूचक। और एच का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो जो पीएच होता है, ये पीएच स्केल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को प्राकृत करने की एक विधि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली पीएच के नाम से जानते हैं। अब यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए कि मात भाई पीएच किसे कहते हैं, तो पीएच किसे कहेंगे हम, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को ही क्या कहा जाता है, पीएच कहते हैं। इसका मतलब ये फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे एक स्केल हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी स्केल के बारे में। पीएच स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से होते हैं, एक तरफ इधर तो क्या होता है जैसे अम्ल, और इस तरफ क्या होते हैं जैसे क्षार। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे यहाँ पर जो पीएच स्केल होता है उसमें यहाँ से मान होता है 0 से लेकर 14 तक। स्केल का मान क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। और बीच में क्या होता है 7, जहाँ पे क्या होता है उदासीन, किसी पदार्थ जब प्रकृति उदासीन होती है तो उसका पीएच मान क्या होता है 7। तो फ्रेंड्स, अब कहने का मतलब ये ध्यान ये रखना आपको, जैसे जैसे हम इधर आते जाते हैं पीएच मान तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मगर जैसे जैसे हम इधर आते हैं अम्लीय गुण क्या होते जाएंगे, इसके बढ़ते जाएंगे। मतलब H+ आयन, हमने जैसे बोला था कि जो अधिक H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे जैसे इधर जाएंगे H+ आयन की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मगर इधर आने पर पीएच मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इस चीज़ को अच्छे से समझना आप फ्रेंड्स, कि इस तरफ आने पर H+ आयन की सांद्रता तो बढ़ रही है, मतलब अम्लीय गुण बढ़ रहे हैं, मगर पीएच मान क्या हो रहा है, इधर आने पर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पे इसी पर डिपेंड है कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है और पीएच मान घट रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीएच। जैसे कि आप डेफिनेशन नोट्स में देख सकते हो। पहले तो पीएच के बारे में हम थोड़ा सा फ्रेंड्स, कि सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन को प्राकृत करने की विधि बताई। ठीक है, पीएच के बारे में फर्स्ट में किसने बताया, सोरेनसन ने। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो नोट्स लिखना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके इजीली लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे इसके मान को हम किस प्रकार शो कर सकते हैं, इसके फॉर्मूला के हिसाब से अगर बात की जाए तो पीएच का, तो यहाँ पर हम इस तरीके से, जैसे पीएच बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -log10 और H+। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो
फिर लॉग का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इजीली इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बता दूंगा कि लॉग का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएच स्केल क्या होता है, तो सिंपल सी बात कि जिस स्केल के द्वारा हम पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, पीएच स्केल कहलाता है। जैसे कि जिस स्केल द्वारा अम्ल व क्षार का मापन ज्ञात करते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी एक सूचक है जो जर्मन शब्द पोटेंशियल लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अब पीएच स्केल में मैंने अभी जस्ट बोला था, पीएच स्केल में क्या है, मान कहाँ से होता है, 0 से लेकर 14 तक मान होता है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 पर उदासीन होता है पदार्थ, और 7 से लेकर 14 तक पदार्थ की प्रकृति क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। ठीक, अब कुछ पदार्थ, कुछ कॉमन पदार्थ जिनके पीएच मान हमें याद रखना है, जैसे कि मैं उनको बता देता हूँ एक बार, और पेपर में मोस्टली इनके पीएच मान पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक सारणी, जैसे कि कुछ पदार्थ है फ्रेंड्स जिनके पीएच मान मोस्टली हमसे पूछते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मली, जैसे HCl। HCl फ्रेंड्स ये सबसे प्रबल अम्ल होता है, और नॉर्मली अगर हम सिंगल HCl की बात करेंगे तो इसका पीएच मान क्या होता है, 0 होता है। मगर जब ये HCl हम जठर रस के साथ पढ़ते हैं, जठर रस क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने एक टॉपिक पर पढ़ा था आमाशय में अम्लीयता, सॉरी आगे पढ़ेंगे। तो जठर रस क्या होता है, जैसे अपने जो आमाशय वाला पार्ट होता है, इस आमाशय पार्ट में क्या होता है, HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और HCl अम्ल के साथ साथ इसमें और भी पदार्थ होते हैं, जैसे श्लेष्मा, एंजाइम्स वगैरह, ये सब पदार्थ होते हैं। तो इन सब से मिलकर जो रस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जठर रस। आमाशय मतलब हमारे पेट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब जठर रस के हिसाब से हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2। ठीक, तो ये मोस्टली है जिनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे नेक्स्ट हमसे बात की जाती है रक्त के बारे में। रक्त का पीएच मान भी कई कंपटीशन लेवल तक रक्त का पीएच मान पूछा जाता है, तो आपको रक्त का पीएच मान पता होना चाहिए। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। फ्रेंड्स, यदि आपको पीएच मान याद है तो आप उनकी प्रकृति इजीली बता सकते हो कि किस पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत सारी जगह काम आएगा अपने। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10। इसके अलावा एक और जो पूछा जाता है मूत्र का पीएच मान, कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.6 से 8.6। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मूत्र का पीएच मान होता है ये एक एवरेज में होता है। तो अब हमने बात करी कि जैसे हम बात करते हैं HCl की, अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो 7 से कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। जठर रस की बात करते हैं तो ये भी 7 से कम है, तो इसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप समझे, यदि पीएच मान 7 से कम आता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, और 7 से ज़्यादा आता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। जैसे यहाँ 7.4, तो रक्त की प्रकृति क्या हो जाएगी, एक प्रकार से यहाँ पर क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 है, तो इसकी प्रकृति भी क्षारीय। अब मूत्र का पीएच मान फ्रेंड्स 4.6 से 8.4 के एवरेज में होता है, तो इसकी प्रकृति हम क्या बोलते हैं, कुछ अम्लीय व कुछ क्षारीय होती है। अब एक लास्ट टॉपिक है शुद्ध जल। फ्रेंड्स, शुद्ध जल की यदि बात की जाए तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, तो इसकी प्रकृति इस हिसाब से क्या होगी, उदासीन। ये कहा जाता है कि शुद्ध जल में किसी प्रकार की, अगर किसी प्रकार की अशुद्धियाँ प्रेजेंट नहीं हो तो शुद्ध जल के अंदर जो विद्युत धारा है वो प्रभावित नहीं होती, मतलब हमारे करंट नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, और उसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पीएच मान है जो आपको याद रखने हैं। 1 नंबर में शॉर्ट नोट्स में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पदार्थ का पीएच मान क्या होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपने पीएच और पीएच स्केल क्या होता है, जिसके बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीएच का महत्व, कि पीएच का कहाँ कहाँ पर महत्व है।
आप वीडियो के साथ साथ नोट्स अच्छे से लिखते चलें और वीडियो के साथ साथ आप जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनको साथ में याद भी करते चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।